हेलो गाइस, हाय, नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस जो लोग सीटेट का संस्कृत सब्जेक्ट से पेपर दे रहे हैं उन सभी के लिए ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आइए चलते हैं अगले जो हमारा क्वेश्चन का सीरीज़ है उसके ऊपर। तो क्वेश्चन कहता है मौसल पर्व। गाइस यहाँ पर कट गया है थोड़ा सा। मौसल पर्व का उल्लेख है। मौसल पर्व का उल्लेख यहाँ पर कहाँ है? तो रामायण में, महाभारत में, भगवत गीता में या रघुवंशम में। तो जो सही उत्तर है वो है महाभारत में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है रामायण को कहा जाता है काव्य, महाकाव्य, आदि काव्य, प्रबंध काव्य। रामायण को क्या कहा जाता है? तो आदि काव्य कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा दुखार्ता नाम, श्रमार्ता नाम, शोकार्ता नाम, तपस्वी नाम किसका कथन है? भरत मुनि का, नारद मुनि का, कृष्ण का या फिर कालिदास का। तो यहाँ जो सही उत्तर है वो है भरत मुनि का। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही है। अगला क्वेश्चन है कुमार संभव के सर्गों का संख्या कितनी है? इनकी 8 है, 16 है, 17 है या फिर 19 है। तो यहाँ पर 17 सर्ग हैं इनके। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्राह्मी लिपि है, वैज्ञानिक लिपि है, सामान्य लिपि है, ईश्वर दत्त लिपि है या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ क्या है? वैज्ञानिक लिपि है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं स्पर्श वर्णाः सन्ति 27, 5, 24 या फिर 25। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 25। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अंतः स्थानाम प्रयत्नो वर्तते। पहला ऑप्शन कहता है विवृतम, दूसरा कहता है इष्यत स्पृष्टम और तीसरा कहता है संवर्तम, चौथा कहता है स्पृष्टम। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा 67 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इष्यत स्पृष्टम। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है इस प्रश्न के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। ये कहता है संस्कृत वर्णमालायाम कति वर्णाः। कितने वर्ड हैं संस्कृत के वर्णमाला में? तो 33 हैं, 47 हैं, 42 हैं या फिर 9 हैं। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा 42। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा तालव्य वर्णाः अस्ति। तालव्य वर्णाः अस्ति, कौन सा इसमें तालव्य वर्ण है? सा हलंत, हा हलंत, सा हलंत या फिर शा हलंत। तो यहाँ जो सही उत्तर है ये है सा हलंत। ये क्या है? तालु से बोले जाने वाला वर्ड है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है युष्मद् शब्द का पंचमी एक वचन का रूप है युवाभ्याम, त्वत्, युष्मत् या फिर युवयोः। तो युवयोः। तो यहाँ जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी त्वत्। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रामेण में विभक्ति वचन है। रामेण में विभक्ति वचन है कौन सा? तृतीया विभक्ति एक वचन, तृतीया विभक्ति बहुवचन, प्रथमा विभक्ति एक वचन या द्वितीय विभक्ति एक वचन। तो 71 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 सही है, तृतीया एक वचन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रच्छाम रूप किस लकार तथा वचन का है? लट लकार उत्तम पुरुष, लोट लकार बहुवचन, लंग लकार एक वचन, लोट लकार एक वचन। 72 का जो सही उत्तर है वो है लोट लकार बहुवचन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण है अधुना, अत्र, इव, अत्रः। तो 73 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अत्रः, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। अगला क्वेश्चन है हमारा नी धातु में आ उपसर्ग जोड़ने पर बनता है अनुनयति, आनयति, अपनयति या अभिनयति। तो यहाँ पर 74 का जो सही उत्तर है वो है आनयति। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बालिका इति पदे काः प्रत्यय प्रयुक्तः? टाप, डीप, डीश या डीन। 75 का जो सही उत्तर है वो है टाप। ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इनमें से पुल्लिंग शब्द है रामः, सीता, फलम, लता। 76 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 सही है, रामः। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कर्मवाच्य में क्रिया का प्रयोग किसके अनुसार होता है? कर्म के पुरुष तथा वचन के अनुसार, कर्ता के पुरुष के अनुसार, काल के अनुसार, भाव के अनुसार। 77 का ऑप्शन नंबर 1 सही है, कर्म के पुरुष तथा वचन के अनुसार।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हुए, और अगला क्वेश्चन है अयादी संधि का सूत्र है इको यड़ची आदगुड़ाह इयोंग याव यावा यावाह। तो यहाँ पर, और चौथा ऑप्शन है इस्टू नास्टू। तो यहाँ जो सही उत्तर हो जाएगा 78 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा इयोच्य वायावाह। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा रामावेव का संधि विच्छेद है रामो प्लस एव, रामा प्लस वैव, राम प्लस वेव, राम प्लस अवेव। तो यहाँ 79 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 1 रामो प्लस एव। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है संस्कृत में समास कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार, 5 प्रकार, 6 प्रकार या 7 प्रकार? तो यहाँ 6 प्रकार के समास होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अव्ययी भाव इस अर्थ में होता है समृद्धि अर्थ में, रुचि अर्थ में, गमन अर्थ में, विकार अर्थ में। 81 का जो सही उत्तर है समृद्धि अर्थ में, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है हमारा पीत वस्त्रम इत्यत्र कः समासः? अव्ययी भाव तत्पुरुष कर्मधारय बहुव्रीहि। कौन सा समास होगा? पीत वस्त्रम। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है कर्मधारय समास होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा शुभ का विपरीत है सुबह का विपरीत है अशुभः, कल्याणम, अकल्याणम, अशुभकरम। तो यहाँ पर जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अशुभः। शुभ का अशुभ होता है तो यहाँ पर वही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से सर्पः का पर्यायवाची है व्यालः, भारती, चमरः, कालः। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा व्यालः। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कृति का अर्थ है क्रमशः, रचना निपुण, करना ज्ञानी, कर्म श्रवण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 1 रचना और निपुण। पहले वाले कृति का मीनिंग है रचना, दूसरे वाले का मीनिंग है निपुण। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हरि बैकुंठ में रहता है, हरि बैकुंठे आवसति, हरि बैकुंठस्य आवसति, हरि बैकुंठम आवसति, हरि बैकुंठाय आवसति। तो यहाँ पर 86 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा हरि बैकुंठम आवसति। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्वयं से छठा है, स्वयं से छठा है, स्वयसेन षष्ठः, आत्मनः षष्ठः, आत्मनः षष्ठः, आत्मनात् षष्ठः। 87 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सही है आत्मनः षष्ठः। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अशुद्ध क्या है? अयम रामः, इयम बालिका, सा गौः, एस पयः। तो 88 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी सही है एस पयः। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा हितम मनोहारी च वचः दुर्लभम। सूक्ति उद्धृत है कुमार संभव से, किरातार्जुनीयम से, शिशुपाल वधम से या फिर अभिज्ञान शाकुंतलम से। 89 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही ऑप्शन नंबर यहाँ पर किरातार्जुनीयम वाला सही होगा, बी सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो कि आज के प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है। ये कहता है शब्द और अर्थ की सुंदर अभिव्यक्ति को कहा गया है काव्य कहा गया है, साहित्य कहा गया है, नाट्य कहा गया या गद्य कहा गया? क्या कहा गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा काव्य कहा गया है। शब्द और अर्थ की सुंदर अभिव्यक्ति को काव्य कहते हैं। तो ये था आज का संस्कृत का प्रैक्टिस सेट। आपको कैसा लगा? जो लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं वो संस्कृत के बाकी के प्रैक्टिस सेट हमारे प्रीवियस जो मैंने वीडियोस बनाए हैं उनको भी आप वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और साथ ही साथ बाल विकास, इन सभी का प्रैक्टिस सेट भी आप हमारे इस चैनल पर मिल जाएगा आपको। तो आप सब प्लीज़ ज़रूर वॉच करें उन वीडियोज़ को भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार, जय हिंद।